गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप लोगों को तो पता है बिग बॉस 19 आ चुका है और बिग बॉस 19 आ जाए और उस पर हम एक रिएक्शन वीडियो ना बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब बिग बॉस आता है तो वो अपने साथ लेके आता है बहुत सारा मसाला। तो उसी मसाले पे आज करने वाले हम रिएक्ट। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं। आप लोग मुर्गा खाते हो कि मुर्गी खाते हो? जेंडर में हम फर्क नहीं करते, ये सब नहीं। जेंडर वाला नहीं होता इसमें, कोई सा भी खा पूरे लो। फेमिनिस्ट हैं, अच्छा, कोई सा भी खा लो, खाना है। सबको बराबर देखते हैं। बस काटने का है। काटना और खाना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार की बिग बॉस की जोकर तान्या मित्तल ही है। तो पता भी नहीं था कि नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, कपड़े निकालो, कंघा निकालो। तो आज एहसास हुआ है कि इतनी चीजें चाहिए होती है नहाने के लिए, अंडरगारमेंट्स ये वो पूरी सबकी कॉम्बिनेशन बिठाओ। घर पानी इधर इधर साबुन रखना होता है, इधर शैम्पू रखना होता है। भाई बहुत ही भाई इस बंदी की लाइफ में कितना दुख है, लोग कितनी बड़ी चीजों से जूझ रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो इतनी मानसून आ रहा है, इतनी बाढ़ आ रही है, सब कुछ आ रही है। इसकी परेशानी है क्या? इसकी परेशानी है कि बाथरूम में सामान लेके जाता है। मुझे तो लगता है कि वही इंसान है, अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से कम तो नहीं समझती। मुझे लगता है वही इंसान है जो होते हैं ना कि जो लोग बोलते हैं कि भाई अब खाना भी खुद नहीं खा पाएंगे, हमारे घर में तो खाना भी हमारा स्टाफ है, वही हमारे मुंह में खाना डालता है। वो वाला सीन है इसका। कॉल करते डायलर पे किचन में छोटी ये जैसे एक कबर्ड है ना, इसमें लिफ्ट बनी हुई है। तो आप इसमें प्लेट लगा के गरम करके इसमें रख दो, बटन दबा दो तो उस फ्लोर के किचन में पहुंच जाता है खाना नीचे से। मिल गई उर्वशी 2.0, बल्कि कहना चाहिए इसने तो फेंकने में उर्वशी को भी पीछे छोड़ दिया एकदम। नासा का वो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसके लिए जो सब चीजें हो रही थी ना, वो सारे आइडियाज वो हमारे घर से ही लेके गए थे। हमारे घर भी वो सब कुछ हो रहा था। ऐसी कोई चीज है जो बढ़िया है, जो इसके यहाँ नहीं होती है। अब भाभी को मायके जाना है, अपनी मम्मी की याद आ रही है, तो भाभी ग्वालियर से पहले 2 गाड़ी स्टाफ के साथ दिल्ली तक जाएंगी प्लेन में बिठाने। एक मिनट, ग्वालियर में एयरपोर्ट नहीं है? सूरत डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो तुम लोग बनाओ ना। तुम लोग और ये नॉर्मल फ्लाइट से जाते हो, तुम्हारे पर्सनल नहीं है? अरे क्या गरीब है यार ये लोग। तो मेरे मामा जी की गौशाला है, वहां से दूध आता है। इनके इधर भाई गाय का दूध निकालता नहीं है, गाय खुद देती है। तुम आयो ये लोग। कह रही हूँ ना, ये पक्की जोकर है इस बार की। भाई कुछ भी बोलती है ना, लोगों का मतलब बस पॉइंट है कि इसके मजे कैसे लेने हैं। भाई ये खुद मतलब अपने आप को डम ये है कि ये ऐसा दिखाती है कि डम है या रियल में डम है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या रही है ये। मैंने ये कही थी कि ये जगह ऐसी है जहाँ कोई आपको डिसरेस्पेक्ट भी लगती होगी, कोई आप पे चिल्लाए। तू अपना पॉइंट याद रख, मेरे को तो सही है, तूने बिल्कुल सही बोला। मैं सही बोलता हूँ। याद दिला के अपना वो घाव को क्यों कुरेद रही हो? हाँ? कुरेदो मत। ताजा है ना मैम अभी। अरे तो और कुरेद। नमक लगा लो इस पे थोड़ा। मैं चली भी जाऊंगी तो मैं खुश ही रहूंगी। तो डर रोका है कोई? एक तो मैं स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही हूँ तो सबने टारगेट किया। क्या आपने ऐसा करा कि आप स्ट्रॉन्ग निकल गए? तुमको पता है कौन किससे क्या बात कर रहा है? हाँ। तो चलो बताओ, कल गौरव से मेरी बात हुई कुछ? आपकी जो भी बात हाँ बोली ना। पे गौरव से लड़ रही हूँ। यही जो है ना, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ये सब निकाल दो दिमाग से। उम्र में जोकर सा बने आ रहा। भाई क्या हो रहा है इस बेचारी के साथ? मुझे लग रहा था ये इतना बोल के दिखा रही है, हम ये हैं हम वो है। मुझे तो अभी तक ऐसा लग रहा है इस बेचारी की जब से आई है इसकी बेइज्जती हो रही है, और तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो पर मैंने इसको नहीं बोला तू लड़, मैं खुद लड़ने टाइप नहीं हूँ। मैंने इसको बोला कि यू कम डायरेक्ट फ्रॉम पोलैंड? हाँ यार, अच्छा है। देशियों के साथ तो जिंदगी से रह ही रहा हूँ। आप इस घर के भी मेहमान हो, इस देश के भी मेहमान हो, तो अपने मेहमान की तो इज्जत करनी चाहिए ना। वी शुड रेस्पेक्ट आवर गेस्ट। आई वांट टू गिव यू वेरी रेस्पेक्ट, टेक इट प्लीज। एक्सचेंज व्हाट? एक्सचेंज ओके। पोलैंड इंडिया फ्रेंड। क्या बात है सर। मृदुल का नाम ना पूकी मृदुल रख देना चाहिए मुझे लगता है। मतलब मैंने इसकी वीडियोस पहले भी देख रखी है एंड ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है। मुझे लग रहा है कि इस बार में भी हो सकता है ये जीत भी सकता है, क्योंकि इसकी एक तो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। वैसे मेरा जो गोल है वो ये हुआ कि 7 मार्च 2025 तक मैं ब्याह कर लूंगा 100%। 7 मार्च 2025 तो निकल गया। ये तो कह रहा हूँ जो निकल गया। हाँ। मेरे जन्मदिन पर मुझे करना था, वो हुआ नहीं। अब मेरी टारगेट है कि मैं बिग बॉस में आ गया 2026 है 2026। अरे तो 1 जनवरी तक हम घर से बाहर निकल जाएंगे। हाँ। अरे 2 महीने जान लूंगा, फिर कर लूंगा। मैं कह रहा हूँ इस साल कर लूंगा, मुझे अब करनी है। मैं तो अपनी बीवी ऐसे
ऐस करके रखो। मैं बीवी को बहुत तगड़ा दीवाना हूँ, आपको पता ना हो। कितना क्यूट है, मैं बोल रही हूँ ना, इसका नाम फूकी मृदुल रख दो। कि जिस तरीके के एक्शन करता है, जिस तरीके से बोलता है, मैं बिग बॉस देख भी नहीं रही हूँ, लेकिन स्टिल ये रील्स देखे, मीम्स देखे मुझे इतना मजा आ रहा है, मैं बता नहीं सकती। क्या बंदा बिल्कुल जेन्युइन, मतलब आई डोंट नो रियल में कैसा है कैसा नहीं, बट अभी तक इसमें देख के तो ऐसे लग रहा है कि वो जैसा है वो वैसा ही दिखा रहा है। तान्या तुम यार खड़ी हो जाओ पॉलिटिक्स में, मैं सही बता रहा हूँ। तुम्हारा चुनाव चिन्ह होगा ग्लव्स। किसी को पता नहीं इसके अंदर ये तो है, मैंने बहुत सारी रील्स देखी, उसमें ये बोलती है कि आज मेरा बकलावा खाने का मन हो रहा है और 2 घंटे में मेरी दुबई की फ्लाइट है एंड मैं जाऊंगी एंड मैं वहां से बकलावा खा के आ जाऊंगी, ऐसे जैसे यहाँ तो कहीं बकलावा मिलता ही नहीं होगा। मेरे जितनी समझ में आई है भाई साहब से बताऊंगा। क्या है कि यू लड़की है देखो बाहर से, ठीक है, और यू मेहमान है तुम्हारे घर की भी और देश की भी, तो अगर यू भीतर सो जाएगी बढ़िया रहेगा। जिससे बाहर मजा आता हो एक तो सो जाओ। अच्छा तू लीडरगिरी मत कर, नाम बता चल। सुनो क्या नाम है। सीरियसली अगर ये सब बोल के खुद बाहर नहीं सोता ना, दूसरों को बोलता कि तुम सो जाओ, तो मुझे लगता है कि ये जो भी कर रहा है ये बिग बॉस के शो के लिए कर रहा है। बट उसने खुद ही ऐसा बोला एंड खुद ही उसने अपने आप से बोला कि नहीं मैं जाके सो जाता हूँ। बस अगर ये नहीं करता ऐसा तो फिर तो लगता कि यार बंदा जेन्युइन नहीं है, सिर्फ दिखा रहा है। यार इसकी भाषा, इसकी लैंग्वेज, जो भी ये बोलता है बहुत सही है, मजा आ जाता है इसके मुंह से सुन के एकदम। बाकी सुनो, कोई शीशे में चेहरा मत देखना अपना। शीशे में कोई अपना चेहरा मत देखना। क्या? शीशे में कोई अपना चेहरा मत देखना। मैंने बाथरूम की सीट चमका दी है, इतनी ज्यादा उसी में दिख जाएगा। अरे वाह, मुझे लगा भाई बंदा कुछ ऐसी जेन्युइन बात बोल रहा होगा, कुछ ऐसी चीज होगी जो नहीं करना होगा। कहता मैंने साफ इतनी ज्यादा कर दी है कि उसी में चेहरा दिख जाएगा। अब ऐसा वाला काम क्यों कर रहे हो कि मेरा पड़ा रहने दो, मेरा रखा है, मैं बाद में खा लूंगा। मैं खाता हूँ तो मैं एक्टिवली तरीके से अपना खाना निकालता हूँ, अपना खाता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। जब नहीं होगा तो फिर सबके नहीं होगा, है ना। और खाने पे क्या है बोल सकते हैं? पनीर नहीं है, दाल बना लो। दाल नहीं है, बेसन का चीला बना लो। बेसन का चीला नहीं है तो बांग खा लो। वो बंदी इतनी जेन्युइनली कॉन्वर्सेशन कर रही थी इसके साथ, बड़े उससे बात करती है, एकदम से उसका बांग खा लो। वो भी लाइक अरे ये क्या बोल दिया इसने। तो यूट्यूब पे हमेशा आया तो ऐसे मुंह खाकर। भाई मुंह उठाकर नहीं आते, बनाए है खुद से घर पे बैठ के, गाँव में बैठ के। और आपको तो शो में मौका भी मिला था, वो भी खराब कर दिया और ये भी खराब करोगे। भाई बनने हो आप, अगर मैं अंदर चला गया आपको भी खराब करूंगा मैं। चलो अच्छा ही रहेगी आपकी। ये बात तो पता ही थी, जब ये न्यूज फैल रही थी ना इंस्टाग्राम पे, तभी पता चल गया था कि अगर इन दोनों के बीच में पोल हो रहा है तो ऑब्वियसली मृदुल ही जीतेगा। बिकॉज शहबाज को कोई जानता नहीं है, उसकी जो भी आइडेंटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ शहनाज की वजह से है कि वो शहनाज का भाई है। नॉन वेजिटेरियन। तुमने खाना खाया? मैंने खाया ना। तुमने कितने चिकन लिए? मैंने 2 ही लिए थे। देयर इज नो चिकन लेफ्ट इन द डब्बा। मेरे से क्यों पूछते हो कितने चिकन लिए थे यार? बट वेट, शुड आई मैं इतना खाता हूँ मैं। I can't eat anything, Ashnur, and I can't survive on protein shake all the time. Sorry, but फिर मैं नहीं खाना बनाऊंगी, क्योंकि अगर मेरे खाना बनाने से खाना कंप्लीट हो जा रहा है मेरे रेडी होने से पहले, तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। लेकिन यार बात उसकी सही है, वो लड़की ने खाना बनाया उसके लिए बचा नहीं। कोई खाना बचा नहीं रहा है उसके लिए। मतलब मैं इसी का ही वेट कर रही थी कि बिग बॉस शुरू हो गया एंड अभी तक खाने की लड़ाई नहीं हुई। खाने की लड़ाई तो मैंडेटरी होती है, हर शो में होनी होती है, कितना टाइम लगाएगी। बट यार जेन्युइन सी बात है, ऑब्वियसली जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको ज्यादा पता होगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, बट यहाँ से रह बैठ के तो मैं से ही फनी उसमें रिएक्ट कर सकते हैं। ओह माय गॉड, अरे क्या लग रही हो छमिया। रहा नहीं जाता। ये नया कंटेस्टेंट कौन है? जब ऐसा आएगा तो इसका नाम आवेजा है, अभी ना कुछ होना चाहिए। तेरा मीम्स बन जाएगा ऐसा। कोई बात नहीं, सावरिया का भाई बावरिया है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। जब मजा आ गया, जब से आवेश ने बोला मैं सावरिया का भाई बावरिया टुंटू, बढ़िया लग रहा था, एकदम क्यूट सा बंदा। क्या एग्जैक्ट एक्टिंग कर रहा है सबकी, मैंने जितना भी रील्स देखा सब ऐसे करते। कितने शो ऑफ पिक्चर है यार ये अच्छी बात है क्या? तुम दोनों इसको बुला करके तानिया को ये सब कर रहे हो, वो खड़ी हुई है। लाइन तो देख लो यार, मेरा ठीक चल रहा है। अब हुआ नहीं तो ये हो गया था, बहुत फैट आ गया था मुझे इधर। ये फैट बोलता है, अपने फैट को छू के। नाम बसीर है, बातें बवासीर है। हम बसीर है, बहुत बवासीर है। ये बंदा
शांति में बैठे बैठे ना एकदम कुछ पंच लाइन से ऐसी छोड़ देता है रिएक्शन देख रहा है तो मैं शॉक हो गई। नहीं, एक बार बात हो गई तो बात चली गई फिर मेरे दिमाग से, फिर मैं दूसरों की बात दिमाग में नहीं लेके बैठती। क्या धोया है इसको नूर ने, इसने सोचा कि बस यही है पापा की परी एंड बाकी सब तो यहाँ पागल है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसने तुम लोगों को सिलेक्ट किया और तुम लोगों के पास ना कोई लड़ाई है ना कोई स्ट्रेटेजी। क्या तुम लोग सिर्फ बिग बॉस के घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने आए हो? बिग बॉस भी लाइक कंटेंट कब दोगे, कंटेंट जिसके लिए मैं तुम्हें लाया हूँ टीआरपी ऐसे गिर जाएगी। ट्राई करो, कुछ सुनाओ, मतलब कुछ ऐसा मसालेदार करो कि हमें भी लगे जो पैसे हम तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहे हैं वो वसूले जा सकते हैं। कौआ उड़ता ही नहीं है, मैंने पंख काट रखी